1% लेवांगे सेल का, उसमें भी सिर्फ हम आपकी बोली लुवावांगे ज़मीन की, बिकेगा नहीं, बेचना नहीं बेचना आपका काम है। तो एक तो ये स्पष्ट बात यह है कि कोई भी पैसा का सौदा उड़ा नहीं होने लग रहा है। यहाँ आपकी ज़मीन 48 गज के बदला में 700-800 गज होने जाने लग रही है। बहुत बढ़िया, सरकार को इस पर की कोई पॉलिसी दुनिया में नहीं आई। दुनिया तो बढ़ाएगा दिया कर है, ये 4 गुना 5 गुना कम करके देंगे। एक बात है। दूसरी बात है, मान लो मैंने कहा सरकार तो अपना हिस्से ज़मीन बेच दे, हमें डर किस बात का? डर इस बात का है, आप तो प्लॉट दे दिए और आप चले जाओ बोर बलियाना चढ़ा IMT लगी हुई पहले रोहतक में 19 साल हो गए, 20% एरिया भरे है उसका IMT का, मात्र 20% एरिया, 17-18 कंपनी उड़ाई हैं। जे 30 साल 40 साल है वह तो अपने प्लाट खाली पड़े रहे तो कह रहा होगा, क्योंकि आपने कब्जा दिया और 3 साल के बाद डेवलपमेंट होने के बाद आपका चकोता भी बंद हो जाएगा, या एज पर पॉलिसी जो पॉलिसी हुआ कब है। दूसरी बात है, इसमें जो खरीदेगा वो कॉरपोरेट खरीदेगा, बड़े बड़े घराने खरीदेंगे, बड़ी बड़ी कंपनी खरीदेंगी। वह कंपनी घनी को नहीं होंगी, वह 10 हो सके, 20 हो सके, 30 हो सके, 50 हो सके हैं। आपने देखा भी हो गया आजकल के अगर व्यापारी हैं भैंसा के, एक भैंस के जिसके पीछे लाए दिए नहीं, व्यापारियाँ फोन डालें फलानी कहेगा 195 लाया, 112 लाया, आगे न बदिए बुढ़ बुढ़ का आए जगह लाख की लेनी होगी तो उसका 80-85, 80-85, 90, 80-85, 90 लाख तो ऊपर कौन सा कौन ले हुआ है। जो कॉरपोरेट कराने ना बोर्ड का स्कीम बना के भाई इतना ऊपर रेट नहीं देना, अगर उस ज़मीन का एक फिक्स कर दिया भाई तो ऊपर पीछे नहीं इनके लाने तो आप कड़ा बढ़ाएंगे। एक बात तो यह समझन की है, कुकर उसने बेचांगे, कड़ाई बेच कावांगे, ना उसकी बोल सकते ना उसकी खा सकते, कि मैं बाल लियो देनी पड़ेगी उनसे। मान लो 30 साल बाद जो 50 रुपये गज का भी रेट हो गया, 60,000 रुपये गज का भी रेट हो गया, तो भी 5 करोड़ की जो बात चल रही, 6 करोड़ की बात चल रही है, 30 साल बाद की कल्पना करो, वो 30 साल बाद मिलेंगे। आप तो यूए आएगा बताया जाओगा ये पे, जब सरकारी कर्मचारी आपका गाँव में आओगे नहीं, आप पे रेट पर हुआ लिया, आपने लिख दिया जी मामने तो 3 करोड़ रुपये दे दो, उन कहेंगे बोले तो हमें 3 करोड़ पे खड़े हो, हमें तो अपना 6 करोड़ देवांगे। आप पूछो कुकर देोगे, अगर मेन्यू देवांगे आप तय 50% ज़मीन उल्टी देवांगे। 50% का मतलब हो गया 1200 गज, आपकी ज़मीन का रेट होगा 50,000 रुपये गज का, 12-15-60 6 करोड़ रुपये हो गए। आप तो की तो आँख फूल जाएंगी नहीं फूल जाएंगी। लेकिन उतनी नू तो को पूछनी हाँ इसका जिम्मेवार कौन होगा, 3 साल पाँच 3 साल पाँच नहीं भी किया तो ले लेगा 6 करोड़ में। यह बात आप लोग पूछ लियो एक बार जब बताना है। लेकिन मन ऐसा लग गया है जब इस बात का सबने बेरा पटाएगा, इस बात का सारे उल्टा हाथ खांचेंगे, इस स्कीम में कोई भी ज़मीन नहीं देगा। दूसरी बात है, जब दूसरा कहता आऊँगे हैं अगली पीछे लेकर आऊँगे, करोड़ लेकर आऊँगे, 2 करोड़ लेकर आऊँगे, उसका 10 करोड़ भी ले आऊँ, वो उसका 20 करोड़ किले के ले आऊँ दोनों को वहाँ। लेकिन एक बात लिख लियो साथियों, हम इस युवा पीढ़ी में कहूँगा मैं, 10 करोड़ रुपये किले के दे दिए, 2 साल टिकने, इस बात में लिख लियो। करोड़ रुपये किले के देंगे तो 10 लाख की गाड़ी आनी है, और 10 करोड़ दे दे तो करोड़ रुपये गाड़ी आओगी। सारा पैसा या सीमर गाड़ी में जाना है। 30% पैसा जो मैं बार बार कहूँ हूँ GST में जाना है, क्योंकि जो भी बाजार में सामान लेने जाओगे 28% GST है, आपने उसका सरकार को 28% वापस जाओगा। पाइपलाइन ला दी जाओगी आपके एरिया में, शोरूम खोल कर, कपड़े शोरूम खोल कर, गाड़ियों की एजेंसी खोल कर, जितना पैसा है सारा दोबारा सरकार पर जाना। इस दुनिया में कोई रोकने वाली ताकत नहीं है। अगर आपकी ज़मीन इस पहला रोड में गई हो तो एक बस जाएगा गांव में सर्वे कर लियो, हमने तो कर लिया लेवा का। 170 आदमी ने ज़मीन दी थी, मात्र 3 आदमी दोबारा ज़मीन जोड़ पाए, 167 में बोर्ड का ज़मीन नहीं खरीदी। फिर भी कोई साथी नू बैम हो मैं ले लूँगा दूसरी जगह जाकर, जो गुड़गांव तो उठे थे वहाँ रोहतक आके बसे, रोहतक आके ज़मीन ले ली, कदम ले तो रोहतक वाले जब IMT आई तो उड़ाए गए हैं, ये उड़ता के उठेंगे तो एक आधी जगह और लेस कहीं इस तक। हरियाणा जैसे बाहर निकले आप लोग, हरियाणा तो बाहर कोई MSP नहीं, ना आप खेती कर पाओगे। और जो वेस्टर्न कल्चर है, जरा आज छोटा जिम्मेदार कोई भी नहीं है, 10,000 किले, 20,000 किले, बिल गेट्स का 3 लाख किले हैं, बड़े बड़े जमींदार। DC को पावर है, DC को पावर है, रहते रात 10,000 अगर एकड़ ज़मीन खरीदनी है, 10,000 एकड़ का एक रहते रात नेट पे निशान लाओगा, जो मन कराएगा 5 लाख रुपये 10 लाख रुपये रहते रात पीछे ट्रांसफर सुबह खाली करना पड़ा। क्योंकि जामनी में है ये 20 गांव अगर आप पूरे लिगड़ के अलग अलग बस गए, आपकी ना पंचायत रहेगी, ना आपका कोई संगठन रहेगा, ना अपना कोई पूछना रहेगा, क्योंकि 4 आदमी कड़ियाँ बसेंगे, 5 आदमी कड़ियाँ बसेंगे। आप अगर ज़मीन आज 20 लाख की राजस्थान में ले, कल सरकार उसकी 5 लाख में एक बार करेगी, देनी पड़ेगी, आप बोल नहीं सकते, क्योंकि आपकी जड़ पैट लेगी जब तक, और जड़ पट्टिया पेडा कट्या कर है, जड़ दोबारा हैरानी होया करता।
रोजगार का जो कोई साथी लारा दे रहा हो, उस पॉलिसी में कहीं भी रोजगार का लेस मात्र जिक्र नहीं है, लेस मात्र भी। दूसरी बात स्पष्ट है, प्राइवेट कोई भी, चाहे कोई इन्फोसिस है, चाहे गूगल है, चाहे मारुति है, जो बड़े पद हैं सिर्फ उन पे कंपनी रखा आदमी अपने, अदरवाइज तो वेल्डर हो, फीडर हो, टेक्नीशियन हो, सारे ठेका प्रथा में हैं, टोटली ITI ठेका प्रथा में है, जिसकी 12,000 तो ऊपर सैलरी नहीं है। तीसरी बात है, इस तरह की कंपनियां में विशेष ध्यान रखा जावा है कि जिसकी ज़मीन जारी है वो किसी तरह भी उसके अंदर एंट्री ना हो पावे, उस पर बाकायदा एफिडेविट लिया जावा है, भाई आपकी ज़मीन तो नहीं आ रही। कोई विधानसभा में बिल नहीं है, कोई सरकार में कहीं कोई बिल नहीं है, कोई भी आपका कोई आरक्षण भी नहीं है इसमें। प्राइवेट कंपनी में कोई आरक्षण नहीं होता, ना कोई सा कोई खाना होता भाई जिसकी ज़मीन है उसका बिल जावे। एक साथी मैंने वीडियो में देखा, हम तो आज भी कहूँ, अगर कोई टोल टैक्स पर आपका काम कितने लग रहे हैं, जाए गिनती कर लियो, और किसी से गलती लग भी गया तो नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है कि सैटेलाइट का टोल कटेगा, साल 6 सैटेलाइट का टोल कटेगा, सारे टोल उठ जाएंगे, कोई नौकरी नहीं। आप लोग युवा हो, AI ना अच्छी जाना हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जितनी भी सारी कंपनी है सब में छंटनी ऑनलाइन, सारे के सारे काम रोबोटिक पर जाने लग रहे हैं। कोई किसी भाई की गलतफहमी हो, बोर बलियाना जाए हो, माँ में चल लांगे मार गला 2 गाड़ी 3 गाड़ी काम के ऊपर चल पड़ी हो, उनको कितने आदमी रोजगार मिले है। नाश होना तय है, बालका तक फीम तक लेकर शुल्क पे लेकर, जिसके बालक जो है जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा नाश होना तय है। अगर साथियों रोजगार की किसी चीज़ में चल पड़ी हो, किसी चीज़ में भी, बल्कि एक चीज़ जो भाई का नू बैम हो, मैं पूरा बिल्डिंग का काम कर लिया मटेरियल का, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, पहाड़ के पहाड़ मोहल्ले में है, आप लोगों तक कोई नहीं छोटा संपर्क है। कोई भाई का नू बैम हो, मैं परचून की दुकान कर लूँगा, परचून की दुकान के लिए पहले GST अप्लाई करके सरकार ने, मैंडेटरी है, जिस दिन सरकार चाहे आपकी दुकान में, आपके काम की दुकान बंद कर सके, क्योंकि GST मेंटेन करना सामान्य व्यक्ति बस की बात नहीं है। आप दूध की बात करो, दूध में भी सरकार ने, तेल में, सब में स्पष्ट करके कि बिना FSSAI के लाइसेंस के कोई दूध तेल नहीं बेच सकता। आपके दुकानदारी, छोटी दुकानदारी नहीं चलने देंगे। गुड़गांव में चले जाओ आप, आज सारा सौदा वेबसाइट तक, शाम में ऑर्डर करेंगे 5 चीज़, सुबह आपका बनना आ गए। जोमेटो है, स्विगी है, बड़ी बड़ी कंपनी व्यापार करेंगी, छोटा व्यापारी में कोई जगह नहीं कहीं भी, ना कोई करने देवा है, क्योंकि कॉरपोरेट जो छोटा व्यापारी के लिए नहीं, छोटा व्यापारी ने कोई व्यापार नहीं करने देगा। मैं हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा है आप तक, बिल्कुल हाथ जोड़ कर, और उसका हमारा कोई भूल हो, लेकिन कोई साथी, युवा साथी समझ में बात आंदी हो, या दोबारा इस पर प्रयास कर लो, क्योंकि हमारी इनकी तो कटकी बढ़ जाएंगी, तो आपकी कटनी बाकी है। रोजगार में स्पष्ट बात है, एग्रीकल्चर सेक्टर का सेक्टर है जो 46% लोगों को रोजगार देवा है। और मैं अगर IMT की बात करूं तो पूरा हरियाणा जितनी IMT लग रही हैं, मात्र 64,000 रोजगार है पूरा हरियाणा में IMT में, जिसमें तो 20% भी हरियाणा के नहीं है, और जिसमें तो 1% भी वह लोग नहीं है जिसकी ज़मीन गई है। तो रोजगार का जो दावा करने वाले हैं, बिल्कुल इससे बड़ी दुनिया में कोई झूठ नहीं है। खेती बचाए इसका है, खेती अगर किसी भाई का कोई भाई नहीं लगता नौकरी पे, को रोजगार पर नहीं खड़ा पाता, तो खेती लास्ट में पेट पैड़ देगी, भाई खान न तो रोटी चाहिए। बहुत सारे वक्ता और भी हैं, वह भी अपना पक्ष रखेंगे, कोई गलत बात लिख तो हाथ जोड़ कर माफी मांग। नहीं, हमारा बेटा भी आ रहा है, मेरी मैं बाप भी हूँ, ताऊ भी हूँ, फिर भी मजबूरी है, वक्त ने कर दिए इकट्ठे, वक्त ने, वो वक्त और था, अब वक्त कुछ और है। तो ये है कि ये जो सरकार है ना, मैं इसके बारे में बताऊँ, जो सत्ता पक्ष बैठा है उससे की बात करी जाती है, ये बड़ी वैसी निकम्मी सरकार है। आज इसके अंदर जो भी है ना नौकरी देंगे, 5 लाख तो वैकेंट पोस्ट हरियाणा में पड़ी हैं। मैं भी हरियाणा गवर्नमेंट से रिटायर्ड एम्प्लॉयज हूँ, 5 लाख पोस्ट पड़ी हैं, और 20 लाख पोस्ट रेलवे में, इंडियन रेलवे में पोस्ट खाली पड़ी हैं, 20 लाख पोस्ट है। तो ये जो मोदी आया था, कहता 2.5 करोड़ में दूंगा, वो 2.5 करोड़ जब वहां पर था ना, जब वो खाली पड़ी थी, तू 2.5 करोड़ में भर दे। तो आज ये जो कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल ढकोसला है, इनका कुछ नहीं है। और हम यहाँ से उठ गए ना, भोगी है वो लोग, सोनीपत से इधर दर से आए हैं, सुन लिया उनकी भी। तो ये है, हम ये दूध, ये जमीन वो या बेटिया मैंने बेच भी दी ना, हमारे पल्ला कुछ नहीं है, पक्षी हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ना कोई समाज रहेगा ना कुछ रहेगा। तो मैं इतना है, चलो साथियों ने कह दी, और मैं अपनी वीजा वापस लेता हूँ। ये कोई गलती होता है मैं माफ़ करियो। पार्टी के प्रवक्ता एक बात और कह रहा है, या सेम पॉलिसी पंजाब में थी भाई, आम आदमी पार्टी ले रही थी, उड्डा ने भी सारा जजरी जमीन बेच खाई, नाम किसे चौटाला के प्रवक्ता आमे आ रहे, उरे पंच आमे बैठे, उरे बिल्कुल परमेश्वर का
स्वरूप में पंचायत में हमें किसी ना प्रवक्ता ना हमारा किसी पार्टी का कोई लेना देना है। हाँ, क्योंकि वर्तमान में बीजेपी सरकार है, इसलिए इसको साथ ही थोड़ा सा इसको क्वेश्चन का हमारा हक बना, इसलिए इस पर बार बार हमें कह दिया। हाँ, बस एक बात जोड़ूंगा, जो भाई ने कहा 4-5 करोड़ की, भाई युवाओं आप सुन लियो, जब 20 करोड़ में भी जाओगी, इस भाई तो एम्प्लॉज पता नहीं कौन सी उसमें है, उसका कोई पुलिस में साइबर में हो, साइबर में थाना में किसी का भाई बंद हो जाकर पूछ लियो, बिना OTP पीछे रहते साफ हो जाए भाई, OTP की लोड नहीं है। और जो गैंग है, जो गिरोह है, जो मेवात में उस दिन बेरा आज कड़े पीछे आने जमीन आके रहते रात में खाते खाली हो जाए, किसका लग हो गए जाएगा साइबर कराए मजा आओ एक बार, क्योंकि जमीन तो सह नहीं दुकान पर जाकर अदर दे ले ली, अगर आप जमीन लेने में चालोगे साल भी लगे 2 साल भी लग जाए। इस बीच में किसी का OTP गलती से क्लिक हो गया, कोई बीच फोन में कोई गलती से एक बार लिंक हो गया, नहीं कोई राह नहीं किसी का भाई। तो अगर कोई 10-20 करोड़ भी कभी का दिमाग में हो तो उसकी छोड़ दो, एक के बाद में फायदा है, देण में फायदा को नहीं भाई, चाहे 50 करोड़ में जान दियो बस। जमीन अधिग्रहित करती तो वो अपनी पॉलिसी पहले क्लियर करती, हमने यहाँ वेयर हाउस बनाना है, हमने यहाँ वो करना है। सरकार अभी गुमराह कर रही है, ये कोऑपरेट घरानों को देनी है सरकार ने, तो दलाली करनी है इसमें, और कोऑपरेट घरानों के साथ लड़ाई है हमारी। रही बात थोड़े दिन पहले यहाँ के ये निकला जम्मू कटरा, किसी ने विरोध नहीं किया जमीन न देने का, क्योंकि पता था 20 से 2, 20 से 4, 20 से चली जाएगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ये तो गांव उठाने की बात है, नस्ल और फसल दोनों को बर्बाद करने, कहाँ बैठांगे जाकर, नहीं बताओ। रही बात 5 करोड़ की, कोऑपरेट घरानों के लिए 5 करोड़ रुपया 1 एकड़ का देना कोई घनी बड़ी बात नहीं है। 60,000 करोड़ रुपये हो गए 12,000 एकड़ के, एक कोऑपरेट घराना दे देगा। पर ना ये खोल रहे क्या कराओगे, 1-1.25 घंटा लगता है। हम भी अपने मुंह से काफ़ी बार कहाँ काढ़े थे, दिल्ली इस पर चढ़ा कटड़ा दिल्ली जावा 1.25 घंटा 1.5 घंटा लग गए, और वो दिल्ली का डंगा छाट के लिया काढ़ घेर दिया, उसने छाट्या करांगे। रोजगार का भी तो प्रारूप होगा, कोई तरीका होगा, कोई सलीका होगा, कितने % मिलेगा। बात गणी लंबी चौड़ी नहीं है, ना देने पे है। देखो अधिकार है सबको, आप अपना स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं, पर सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है कि स्वेच्छा से लेंगे, फिर जो बचेंगे क्या उनके साथ धक्का नहीं होगा। कि एक बात बताओ, और उजड़ के कहाँ जावांगे, आगे जमीन मिल जाएगी। कितने आदमी जमीन ली इसमें तो, मैं जामनी गाँव के खासकर युवा साथियों तर बुजुर्गों से एक बात पूछूँ, ये छोटे भाई ने बताया था कि रोड निकला उसमें मेरे 6.25 किले गए, और भी गांव के गए होंगे 250-300 एकड़ तो गई होगी। कितने लोग जमीन ली यहाँ से बाहर जाके, है जी। तो फिर एक तो दिमाग में तयू बहम काट दो, अकाड़े एक बेच के 10 ले लेंगे। घनी लंबी चौड़ी बात को नहीं, इसमें सिर्फ एक है, अपनी जड़ों से मजबूत रहोगे। जो ताना बाना मारा है, इब हम जब आए हाँ एक आदमी नहीं था, एक आदमी नहीं था, ताला खलवाना पड़ा था। सहज सहज पता चला सारे जुड़ गए। क्या यही बात फतेहाबाद में कर सको आप? यही बात वहां भुन्ना बरवाड़ा या और कहीं कर सको? नहीं होती। महाराज जो ताना बाना है, अभी मैंने थोड़ी बार पहले यहाँ बैठे आपके बुजुर्गों से सुना, अपने उसने सिंह रोवा खाप के प्रधान ने बुला लो। तो यू खाप वाला जो सिस्टम है, जो पंचायती सिस्टम है, जो ढंग है हमारा दोनों भैया का अगर कुछ आपसी मनमुटाव हो गया, 4 भाई कहने तेरा कोट था, और हम उल्टे मन भी जा वहां, क्या उड़े एक बैठे आदमी यू काम कर लेगा? बात कहने की यह है, देखो जिसका स्वेच्छा का अधिकार इसने दिया, करोड़ा बदो जाइए हो ना। सरकार पहले पॉलिसी करे, प्रारूप रूप से प्रपोजल तैयार करे, पेश करे। इस छोटे भाई ने बताया कोई नहीं पूछता बोला। कलेक्टरेट का भी इन बातों तो ऊपर उठ के एक बात है, पैसे से अगर काम चलता ना, पैसे तो और भी ईब कुण सा भूखा में रह जमनी काम ना, अड़ेवा मर्दा ना, और सब अपने काम चला रहे हैं, चलते ही रहेंगे काम तो। पर जो बात है जड़ा दूर होने की, फिर इसका कोई मर्द और इलाज नहीं है। और आज एक संगठित हो जाओ। हम आए थे, हम किसी को ये नहीं कहते तू ना दिए ना बहस करने आए, सिर्फ अपनी बात रखने आए थे। और हमारा मेन उद्देश्य था, जो भाई ज़मीन से जुड़ा रहना चाहता है वो भाई कमेटी बनाओ और तैयारी करांगे, ताकि सरकार का पटल पे बात भी रख सका। भाई हम इस ज़मीन से जुड़े हुए हैं, साथ साथ पीढ़ी याद रख ले आदमी
वह गुजारा करगी। अगर इस आज तो तारा नदी चल है, पानी की व्यवस्था दिया है, 70 मन जीरी हो, 60 मन गेहूँ, वो टाइम भी होगा जब काल कटा होगा बूढ़िया ने। अगर वो बेच जाते तो आज मिलती क्या है, आज मिलती क्या है। घनी ही नाकन दे। मैं तो अपील करूंगा पूरे जामनी गांव से, कमेटी बनाओ, कमेटी बना के ने इसको बचाने की कोशिश करो। धन्यवाद। सारे अपने युवा साथी और सारे मेरे ताऊ चाचे, एक की बात कहूँगी, मतलब आप हर चीज़ बिना जी सका। कल ना लाइट बंद कर दी, फ़ोन बंद हो गए, लेकिन आप अन्न बिना नहीं जी सकते। क्या आप फैक्ट्री आ जाएगी, उद्योगीकरण हो जाए, क्या आप उसमें अन्न पैदा कर दोगे, चावल उगा लोगे, या मतलब आप गेहूँ उगा लोगे? नहीं उगा सकते। मैं तो एक बात कहूँ था, इनका एक बात समझ में आएगी, मतलब जो ये पूंजीपति हैं, अगर कोई गुलाम बनाना है नहीं तो उसकी ज़मीन छीन लो। आप ज़मीन छीनेंगे, आप अपनी ज़मीन गई, पैसा कितने दिन चलेगा? पैसा ज़्यादा। मेरा घर में घटना बनी थी, या शायद भाई रिकॉर्ड बात ना यार, अपन सबसे जीने के लिए अन्न जरूरी है। आप पैसा बिना पैसा ना के चापांगे, अपना कम दम पेट भरना है। जिसका आधा किला वो भी पेट भर लेगा, लेकिन तड़का उस आधा किला का पैसा बर्बाद हो गया, खराब हो गया, ज़मीन बेच दी। आप नू बताओ 500 रुपये आटा किलो, 1000 रुपये किलो मिलागा, आप कट्टा खरीदोगे? तो वैसे मैं यह बात कहूँ था, वह मैं तो आप हाथे जोड़ के अपील करा। हाँ, हमारे बूढ़ा ने उस टाइम पर नहीं लगान भरे थे, नौकरी छोड़ के ना जमीन चुनी थी। राजा में मतलब इस पैसा है तेरा, अपने बूढ़े जमीन बेचने लाए रे। इन या युवा पीढ़ी ना कहा भाई, इतना तो टैलेंट है। आप लोन ले लो सरकार पर, भैया हम उद्योग ला लेंगे, छोटी छोटी फैक्ट्री ला लेंगे, हमने दे दो पैसा। जिसका किला में ला लिया, जिसका दुआड़ा। हमारी सबसे बड़ी बात इसमें भाईचारा खराब होगा। तो वो आपके किले हैं, खाते सिर हैं, पैसा तो कह किस किस का जाओगा। करोड़ में आपका तो 20 लाख रुपये शायद बांडा को नहीं आते। छोरियाँ का भी नाम है, अगर उनकी छोरियाँ का भी नाम है, वो अपने पैसा दे देंगे? कोई पैसा नहीं देगा। या जमीन है, सबसे बड़ी मुद्रा अपनी जमीन है जी। और इस ना बचा लो, कुकरे बचाए जान दो। बस मैं यह बात कहूँ।